गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हमने अपने देश में, पूरे देश में अपनी आज़ादी का दिन सेलिब्रेट किया। लेकिन इन आज़ादी के दिनों को सेलिब्रेट करने के साथ एक मैसेज आपके नाम, देश के नाम। अगले 1 साल क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हम एजुकेशन पे बात कर सकें? क्या ये पॉसिबिलिटी निकल सकती है कि अगले 1 साल 365 दिन, अगले ये 15 अगस्त 2026 से लेके अगले 15 अगस्त 2027 तक, क्या सिर्फ हमारे देश में एक ही टॉपिक पे बात हो सकता है और वो है एजुकेशन। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप सभी को मालूम है बच्चा, जैसे कि इस आप फोटो में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है, आज स्कूल ठीक करो, कल एजुकेटेड बच्चे देश ठीक कर देंगे। हमें भी पता है हमारे देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे देश में ये प्रॉब्लम्स हैं, और भी देशों में है ये प्रॉब्लम्स, लेकिन हम रहते हैं हमारी प्यारी कंट्री इंडिया में। तो हमें अपने देश से मतलब है, हमारे आसपास की प्रॉब्लम से मतलब है। और अगर इन प्रॉब्लम्स का परमानेंट सॉल्यूशन निकालना है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकालना है, तो उसके लिए पहले बेस मजबूत करना पड़ेगा, बेस स्ट्रांग करना पड़ेगा। और उसमें सबसे बड़ा अगर कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे काम आने वाला है, और वो है एजुकेशन। और बच्चों को ये एजुकेशन स्कूल्स में दिया जाता है। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स की जो कंडीशन है, आज देश को आजाद हुए 80 साल हो चुके, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आज भी दोस्तों हमने वीडियोस देखे कि बच्चों को बैठने के लिए प्रॉपर बेंचेस ही नहीं है। जिस बेंच पे 2 लोग को बैठना चाहिए, 3 लोग को बैठना चाहिए, 4-4 लोगों को वहां पे बिठाया जा रहा है। प्रॉपर पंखे नहीं लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है तो टीचर्स की कमी है, टीचर्स अगर सही है तो मिड डे मील में जो खाना दिया जा रहा है उस पे बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है कि हमारे एजुकेशन में आखिरकार चल क्या रहा है, हमारे स्कूल्स में आखिरकार चल क्या रहा है। अगर बेसिक फैसिलिटी ही बच्चों को नहीं मिलेगी, पीने का सही से पानी नहीं मिलेगा, शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, अगर बच्चों को टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो हमारे बच्चे आखिर करेंगे क्या? वो तो गुलाम जैसी मानसिकता के साथ ही तो बड़े होंगे। और इन सारी चीजों को बदलना जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार हमारे देश में हर कोई सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे बात करने लग जाए, तो अगले कुछ सालों में हम लोग देखेंगे हमारे देश में एक नए लेवल का रेवोल्यूशन आना चालू हो जाएगा। हमारे देश में पहले भी बहुत सारे रेवोल्यूशंस हो चुके हैं, जहां पे हमने देखा कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के पीछे लोगों ने फोकस किया, गवर्नमेंट ने फोकस किया, और वो प्रॉब्लम फाइनली जाके खत्म हो गई। एग्जांपल के लिए पोलियो देख लीजिए। पोलियो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, कितने लोग का डेथ हो जाता था, कितने लोग बीमार पड़े रह जाते थे, लेकिन हमारे देश में गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, लोगों के बीच में अवेयरनेस कैंपेन किया, जिसके बाद फाइनली वो सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया आज हमने। तो ऐसे ही ये पॉसिबिलिटी है कि हम हमारे एजुकेशन पे फोकस करें, एजुकेशन के सिस्टम पे फोकस करें, बेसिक फैसिलिटीज पे फोकस करें, ताकि हमारे बच्चों का जो बेस है वो हद से ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि एक एजुकेटेड यूथ किसी भी देश का सबसे बड़ा एसेट होता है। और आज 15 अगस्त के दिन मैं एडवोकेट सुल्तान बागवान आप सभी दोस्तों को सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूं, और जिंदगी भर इस मैसेज को अगर आप दिमाग में रख लिए, तो शायद हमारे देश में बहुत सारी चीजों में चेंजेस आना हमें दिखना लगेगा। और वो मैसेज ये है कि दोस्तों, कहीं पे भी आप हैं, किसी भी सिस्टम में आप हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप हैं, अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो वहां पे सवाल कीजिए, वाई। हमेशा सवाल कीजिए। आप अपने आसपास देख रहे हैं गटर खराब है, सवाल करिए क्यों गटर खराब है। अगर आप अपने आसपास देख रहे हैं टाइम पे पानी नहीं आ रहा है, बेसिक वाटर फैसिलिटीज भी हमें नहीं मिल रही, सवाल कीजिए क्यों ऐसा हो रहा है। बार बार पेपर लीक्स हो रहे हैं, सवाल कीजिए क्यों ऐसा हो रहा है। आपको बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल रही है, सवाल कीजिए क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि अगर जिस दिन इंडिया के हर कोई, हर पर्सन सवाल करना चालू कर देगा, सिस्टम अपने आप बदलना चालू हो जाएगा। ये सिस्टम बदलना इम्पॉसिबल नहीं है, बस हमें एफर्ट्स करते चले जाना है। हमें हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा था, बूंद बूंद से दरिया भरता है। तो याद रखिए बच्चों, याद रखिए, अगर आज हम सवाल करना चालू कर दिए, तो शायद आज नहीं, 1 साल बाद, 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद हमें हमारे देश में बड़े लेवल पे चेंजेस देखने मिल जाएंगे। हमें सिस्टम सुधरता हुआ नजर आना चालू हो जाएगा, करप्शन खत्म होता हुआ नजर आना चालू हो जाएगा।
आप अपने आसपास के गवर्नमेंट स्कूल में विजिट कीजिए, वहां पे सवाल कीजिए क्यों बच्चों को बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल रही है। आप किसी बिजनेसमैन से डील करें, वो ज्यादा प्राइस में गुड्स बेच रहा है, सवाल कीजिए क्यों वो ज्यादा प्राइस में गुड्स बेच रहा है। आप कहीं देख रहे हैं मिलावटी वाले सामान बेचे जा रहे हैं, सवाल कीजिए क्यों बेचा जा रहा है। आप कहीं देख रहे हैं करप्शन हुआ है कि रोड बनाया गया है, 1 महीना भी वो रोड सही से नहीं चल रहा है, बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं, सवाल कीजिए क्यों ऐसा हुआ है। जिस दिन हम सब मिलके सवाल करना चालू कर देंगे तो सिस्टम में बैठे हुए लोग इस बात के लिए मजबूर हो जाएंगे कि उन्हें सिस्टम को सिस्टमैटिक करना पड़ेगा। ये बात याद रखिए, और हमारी यूनिटी ही हमारी सबसे बड़ी पावर है। तो सवाल करने से पीछे कभी मत हटिए, क्योंकि हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में सबसे अच्छी जो ड्यूटी हमें बताई गई है, वन ऑफ दी, वो है साइंटिफिक टेम्परामेंट, कि हर चीज में आप सवाल कीजिए, उसके लॉजिक के पीछे पढ़िए, अंधविश्वास पे यकीन मत कीजिए, ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो मत कीजिए, क्योंकि ये देश हमारा है, हम इस देश के एसेट हैं। अगर हम चेंजेस नहीं करेंगे तो देश में चेंजेस नहीं आने वाला है। जैसे चल रहा है वैसे ही चलते चले जाएगा। आपने रिसेंटली देखा रहेगा कॉकरोच जनता पार्टी, जस्ट एक स्टेटमेंट से चालू हुआ वो रेवोल्यूशन इतने बड़े लेवल पे जाता है कि फाइनली जाके सिस्टम में बैठे हुए लोगों को इस्तीफा देना पड़ता है। अब उसी का असर ये हो गया है, हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं, हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, हम यूपी में देख रहे हैं, स्कूल के बच्चे जगह जगह अपने स्कूल की प्रॉब्लम्स को लेके जाके अथॉरिटी के सामने रख रहे हैं। वो उनके अंदर यूनिटी आ रही है, लोगों को बोलने का जज्बा मिल रहा है, तो हम क्यों पीछे हटे। अगर ये छोटे छोटे बच्चे सवाल कर सकते हैं तो हम तो सवाल कर ही सकते हैं। आपकी इसके ऊपर क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय दोस्तों।